हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी बोर्ड में पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर लें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना है। तो आपका आंसर हो जाएगा स, अ और ब दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल नियम से है। तो आपका आंसर हो जाएगा स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। तो अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन द्वितीय अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं की चर्चा करता है। तो उत्पादन के प्रथम चरण में चर्चा जो किया जाता है वह है सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। यह उत्पादन के प्रथम चरण में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो दीर्घकाल का जो समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ब, दीर्घकाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को कौन सा ऑप्शन व्यक्त कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब, क्यू एक्स बराबर एफ ए बी सी डी। यह उत्पादन फलन को व्यक्त कर रहा है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ये दोनों अल्पकालीन उत्पादन की प्रक्रिया में साधन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स, अ तथा ब दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। कहा जा रहा है कि कौन सा वक्र है जो पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है और फिर बाद में घटना आरंभ कर देता है। तो एपीपी, एमपीपी, टीपीपी, ये तीनों जो वक्र है पहले बढ़ते हैं फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द, ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन के साधन क्या है। तो उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों उत्पादन के साधन है। तो आपका आंसर हो जाएगा द, ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है।
तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? तो अल्पकाल से। अल्पकाल से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा स, अल्पकाल से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन सक्रिय साधन है, तो उत्पादन सक्रिय साधन कौन से साधन का है? तो श्रम। उत्पादन सक्रिय साधन है श्रम का, तो आपका आंसर हो जाएगा ब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपातों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपातों में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं। तो उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपातों में वृद्धि हो तो उसे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जिसमें पूछा जा रहा है कि जब औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के समान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा। मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पाद वक्र होगा। तो आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पाद वक्र उल्टे यू आकार का होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा द। मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगभग सभी करवा दिए हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी वीडियो के प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।